आदरणीय उपसभापति महोदय, हम लोग बिहार से आते हैं, पूर्वी राज्य है और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं जब उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। तो सबका विकास में बिहार हमेशा पीछे रहा। लेबर कॉलोनी बन गया था बिहार, और वहाँ कोई 15-20 साल में जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट नीतीश कुमार जी ने किया तो एक बेस बनाया। और हम धन्यवाद इसलिए देते हैं कि पहली बार बिहार को लेकर के, जिसको पूर्वोदय बोलते हैं, जो पूर्वी राज्य है, भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार बिहार के कंसर्न के इशू को एड्रेस करने का पिछले बार भी बजट में और इस बार भी कोशिश किया। मैं मिथिला एरिया से आता हूँ बिहार में, और मिथिला एरिया में देश का 85% मखाना का खेती होता है। देश दुनिया में मखाना का डिमांड है, सब जगह मखाना का डिमांड होता है। 5 लाख परिवार जो अति पिछड़े समाज से आते हैं, मल्लाह समाज से आते हैं, कोई जा करके देखे किस तरह उसकी खेती होती है। बहुत आइडिया भी नहीं होगा यहाँ के माननीय सदस्यों को कि ठंडे पानी में 8-8 घंटे खड़े रहते हैं वो और मखाना का खेती करते हैं उस हिसाब से, और उनका पैकेजिंग, उनका मार्केटिंग, उसको भेजना, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और जो बजट आया है उसमें पहली बार मखाना बोर्ड जो बिहार में बनने जा रहा है, तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों का, खास करके उत्तर बिहार के लोगों का एक बहुत बड़ा सुविधा उनके प्रोसेसिंग में, उसके पैकेजिंग में, उसके मार्केटिंग में, उसके लिंकेज में मखाना बोर्ड के थ्रू होगा। इसी मखाना के, जब नीतीश कुमार जी अटल जी के सरकार में कृषि मंत्री थे तो दरभंगा में मखाना इंस्टीट्यूट बनाया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट। और जब यूपीए की सरकार आई, शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, तो उसको डाउनग्रेड करके नीचे कर दिया। अब फिर मोदी जी की सरकार ने उसको राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट बना दिया है, मखाना इंस्टीट्यूट को दरभंगा में। मैं 1-2 विषय और टच करके, मैं उड़ान स्कीम, मैं सुन रहा था वित्त मंत्री जी को 120 और नए एयरपोर्ट को बनाया जाएगा और अगले 10 साल के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया। अब उड़ान स्कीम मोदी जी देश को नहीं देते। अभी देश का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट उड़ान स्कीम में है दरभंगा में। 1950 में वहां फ्लाइट चलता था, 1962 तक चला और उसके बाद जहाज बंद हो गया। अब दरभंगा से प्लेन उड़ सकता है, इतना बड़ा पैसेंजर कैरी कर सकता है। अगर ये उड़ान स्कीम नहीं होता तो देश को तो पता भी नहीं चलता कि इतने सारे सेक्टर है जहां पर एक पोटेंशियल है एविएशन सेक्टर का ग्रो करने का, और इतना बड़ा मोदी जी ने करके दिया। और अभी इस बजट में बिहार को एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिया गया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होने से बिहार के बहुत सारे लोग गल्फ में रहते हैं, देश के अन्य जगह रहते हैं, और ये जो एनडीए की सरकार है वहाँ पर, उसका भी एक ये है कि अब वहाँ इन्वेस्टमेंट भी आने लगा है, लोग डायरेक्ट आकर के वहाँ इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने से निश्चित रूप से जब इंटरनेशनल फ्लाइट वहाँ से शुरू हो जाएगा तो आने वाले टाइम में लोगों को बहुत सुविधा वहाँ से होगी। अभी बिहार सरकार ने दरभंगा में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने, उसका प्रपोजल भारत सरकार को भेजा है, लैंड एक्वायर करने का पैसा भी दिया है। एक विषय मैं और टच करना चाहता हूँ, मैं फिर क्योंकि मैं इसी एरिया को बता रहा हूँ, मैं जिस एरिया से आता हूँ, अभी गए थे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने। बिहार तो ये तो 18-19 साल में एनडीए सरकार ने उसको उस गर्त से निकाला है। बिहार ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। नालंदा यूनिवर्सिटी, जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं थी उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी था। पूरे चाइना की बात हो रही है, चाइनीज लोग पढ़ने आते थे। नीतीश कुमार जी उसी एरिया से आते हैं, नालंदा से। उन्होंने इस काम को शुरू किया जब मुख्यमंत्री हुए, और अभी प्रधानमंत्री जी गए हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है, और अभी इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ पर पढ़ाई और व्यवस्था वहाँ पर शुरू हुई है, और वो भी काम वहाँ पर शुरू हुआ। और उसी तरह
जो मैं जिस एरिया से आता हूं, आदरणीय उपसभापति महोदय, एक बड़ा मैं देखा अनाउंसमेंट, उसका दाम इस बार दिया है इन लोगों ने, ये ज्ञान भारत मिशन, 1 करोड़ पांडुलिपि को डिजिटाइज करने के लिए। हमारे एरिया में हर एक ऑल्टरनेट घर में पांडुलिपि, आज तक कोई मैकेनिज्म नहीं बना कि उसको कैसे, जो 700 साल 800 साल 600 साल पुराना है, कि कैसे उसको संरक्षित किया जाए। और अभी सरकार ने घोषणा किया है कि उनको संरक्षित करने का। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव है ये सारा, तो निश्चित रूप से, और वो जब डिजिटाइज हो जाएगा उसमें तो एक से एक पूरा मिथिला एरिया न्याय पे कितना सारा काम हुआ, लेकिन कभी भी उसको रिकॉर्डिंग ठीक से उसका नहीं किया गया। तो ये एक काम मैं देख रहा हूँ।